डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया गया, जो बातें CNN को जो इंटरव्यू दिया गया, जो बातें वो तालिबान हुकूमत के हवाले से कर रहे हैं, जो बाइडन के हवाले से उन्होंने की और ख़ासकर अमरीकी पॉलिसीज़ के हवाले से की, आप क्या राय रखते हैं उन तमाम तर बातों पर? अच्छा इंटरव्यू था उनका और बिल्कुल टू द पॉइंट उन्होंने बात की और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है अफगानिस्तान वॉर और टेरर के हवाले से। लेकिन एक लाहौर का दौरा तो मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। इमरान खान साहब जो है वो कल इस बात की उम्मीद मैं करता हूं कि वो कल अचानक ताजिकिस्तान रवाना हो जाएंगे। कल सही। और वो ताजिकिस्तान रवाना उम्मीद करता हूं कि वो रवाना हो जाएंगे, उनको होना चाहिए, जाना चाहिए। और वो इससे पहले सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब के जाने की बात चल रही थी, लेकिन अब शायद इमरान खान साहब खुद दोशंबे चले जाएं और वहाँ पर कल ही ये भी मुमकिन है कि सैयद इब्राहिम रईसी जो है वो अपना पहला गैर मुल्की दौरा जो है वो ताजिकिस्तान का करें, बावजूद इसके कि इन दोनों शख्सियात को, यानी सैयद इब्राहिम रईसी को और वज़ीर आज़म इमरान खान को, इन दोनों को कल प्रेसिडेंट पुतिन की कॉल आई और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने इनसे ज़ाहिर है कि उनको ये बताया कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं अपने आप को आइसोलेशन में लेके जा रहा हूं, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होऊंगा। दो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एक हो रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और दूसरी हो रही है CSTO की। CSTO जो है वो एक दिफाई फोरम है जो कि रशिया ने बनाया था और जिसमें आर्मीनिया, बेलारूस और चंद वस्ती एशियाई रियासतें, सारी नहीं है उसमें, उनका इजलास भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है कि CSTO का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान लेकिन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तकिल मेंबर है और भारत भी उसका मुस्तकिल मेंबर है। भारत से जयशंकर आ रहे हैं, उनके वजीर खारजा, और चाइना से जो उनके शी जिनपिंग हैं वो भी वीडियो लिंक पे होंगे, प्रेसिडेंट पुतिन भी होंगे, लेकिन गालिबन उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के तो जाहिर है वहाँ पे उनके सदर होंगे ही, लेकिन उज़्बेकिस्तान के और ईरान और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म साहब जा सकते हैं। मेरा उनको मशवरा है कि वो जाएं, ठीक है, इसकी तरदीद ना कर दें, चले जाएं। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ताजिकिस्तान का ये दौरा इसलिए बहुत अहम है कि एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात, हम जानते हैं कि ताजिकिस्तान की एक पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से रही है और वो हम सबके सामने है, लेकिन ईरान के हवाले से ये इजलास बहुत अहम है। ईरान 2005 से कोशिश कर रहा है कि उससे मुस्तकिल रुकनियत दे दी जाए मुबस्सिर की हैसियत से ख़त्म करने के बाद। ठीक है। पाकिस्तान और भारत ने 2015 में दरख्वास्त की कि हमें मुस्तकिल रुकनियत दे दी जाए, दोनों को 2017 में मिल गई, लेकिन ईरान को नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर एक रुकन दूसरे रुकन की मेंबरशिप को वीटो कर सकता है। तो सवाल यह है कि ईरान की मेंबरशिप को किसने वीटो किया? ये तो चाइना है, इसमें तो अमेरिका तो इसमें नहीं है, इसमें कोई अरब मुल्क भी नहीं है, तो इसमें कौन ऐसा मुल्क था जो ईरान की रुकनियत को वीटो करता रहा और उसने कहा कि ईरान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रुकन नहीं बनेगा, और अब जाके वो राजी हुआ। तो उसके नतीजे में कल का दिन तारीखी दिन है कि ईरान को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिलेगी। अब वो मुल्क जिसने ईरान की रुकनियत की मुखालफत की वो है ताजिकिस्तान। अच्छा, ठीक। वो ताजिकिस्तान जो आज आपको, मैंने आपसे कहा ना कि ये पहले भी मैं कहता हूं, वो वक्त के साथ साथ इस तरह से तब्दीलियां आती हैं हालात में कि आप परेशान हो जाते हैं कि एक मिनट, ये ताजिकिस्तान और ईरान तो बिल्कुल इस वक्त आपको एक ही लगता है कि अफगानिस्तान पे बात करते नजर आ रहे हैं। ताजिकिस्तान ने ईरान की रुकनियत नहीं होने दी और उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि ताजिकिस्तान, ये मैं रॉयटर्स की खबर दिखा रहा हूं 4-5 साल पहले की, जो दूसरी स्लाइड है हमारी,
और वो ये है कि ताजिकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया था ईरान पे कि, और पूरी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी कि ईरान जो है वो 1990 में वहां पे जो खाना जंगी हुई, ये वो खाना जंगी थी जो खाना जंगी मैं बार बार कह चुका हूं, जब अफगानिस्तान में हो रही थी तो ताजिकिस्तान में भी हो रही थी। उस ताजिकिस्तान की खाना जंगी में ईरान जो ताजिकिस्तान की एक जमात जो कि वहां पे खाना जंगी मुलविस थी, उसको ताजिकिस्तानी इल्जाम लगाता रहा कि उसमें वो ईरान। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि ये बहुत मामला खराब हो गया, और ये मामला उस वक्त खराब हुआ कि जब तो एक वहां पे मुहिउद्दीन कबीरी वहां पे एक इस्लामिक मूवमेंट के सरबराह हैं, आजकल कहीं गायब हैं, किसी नामालूम जगह पे हैं। उन्होंने ईरान का दौरा किया 3-4 साल पहले, तो उनको ईरान, और वो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ताजिकिस्तान की, वहां पे टेररिस्ट इनको डिक्लेयर किया हुआ है, और इनके बारे में इल्जाम ये लगा कि इन्होंने ताजिकिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की है, और ये इस्लामिक, ये ईरान आए तो ईरान में इनको प्रोटोकॉल मिला पूरा। अच्छा। और ईरान के सदर भी इनसे मिले और रहबर भी इनसे मिले। उसके नतीजे में ताजिकिस्तान ने वहां पर सारे कॉन्सुलेट सारे वो बंद कर दिए, और ये अगर हम पहली स्लाइड्स में दिखा दें, द न्यू हिच इन ताजिकिस्तान ईरान रिलेशंस, ये चल रहा है काफी अरसे से, 1990 के किलिंग्स में, और बाकी आप जाएं वेब पे आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ताजिकिस्तान जो है ये सिविल वॉर के अंदर भी दुशंबे बहुत, तो ताजिकिस्तान अपोज करता रहा। अब ताजिकिस्तान ने बिलाखिर, और रशिया और चाइना और पाकिस्तान सारे मुल्क चाहते थे कि ईरान आ जाए इसमें। तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये दो, अगर तो इसमें जाते हैं इमरान खान साहब खुद, तो जाहिर है उनकी सईद इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात होगी, और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो दीगर जो वस्ती एशियाई रियासतों के लोग हैं उनसे भी होगी। उसके बाद जयशंकर जो हैं वो वापस आ जाएंगे, और जाहिर है ईरान के भी रहनुमाओं से वहां सबकी मुलाकात होगी। बाकी तो जो वापस आएंगे, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वापस आएंगे एक दिन के लिए 19 तारीख को, तो 19 को वो अमेरिका जाने से पहले, अपने अमेरिका जा रहे हैं, 21 तारीख को बाइडेन वहां खिताब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनका 24 को गालिबन वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब है, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए है। तो यहां से फिर निकल जाएंगे जो मोदी साहब और जयशंकर साहब न्यूयॉर्क के लिए, क्योंकि वहां पे 24 को क्वाड का इजलास हो रहा है। लेकिन वो एक दिन दरमियान का आएगा, उसमें इंडिया में शायद सऊदी अरब के वजीर खारजा आ जाए, और सऊदी अरब के वजीर खारजा वहां जाए। वो हमारे पास भी आते रहे हैं और इन दिनों में, लेकिन सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा एक वहां चक्कर लगा के आ जाए, तो उसको इंडिया बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। हालांकि वो पाकिस्तान भी हो सकता है इस दौरान आ जाए, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि बड़ी इस वक्त बड़ा माहौल बड़ा गर्म है इस वक्त, और एक नया खेल पुराने बसात एक नई सज गई है, बड़ी बड़ी पेचीदा बसात है, बड़ी, इसमें कहते हैं ना कि बहुत पेचीदा क्यों है, मैं आपको बताता हूं अपने एक अलग नुक्ता नजर से। देखें, सबसे पहले तो म्यांमार की ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। अब आप सोचेंगे मैं म्यांमार में क्यों दिलचस्पी रखूं, कई दफा मैं म्यांमार की खाना जंगी, वहां पे ये बात होती रही है कि जी जो पोर्ट्स हैं वहां पे बंदरगाहें बना रहा है चाइना, उसका जो एक साइड है वो इंडिया से लगती है, वो ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है इस बड़े खेल का जो मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया देखें, अमेरिका को क्या दिलचस्पी थी, अमेरिका जब आइजनहावर की मुलाकात हुई शाह सऊद से, तो क्या सऊदी अरब से मोहब्बत थी? नहीं, ऑयल, तेल। दुनिया के 8 मुल्क जो हैं वो इस वक्त गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं, और 7 मुल्क जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बड़े, और उनमें से ज्यादा जो है वो मशरिक़ वस्ता में है। अमेरिका को तेल से दिलचस्पी खत्म हो गई है, शैल ऑयल आने के बाद उनका अपना ऑयल बन रहा है, और वहां पर आप देख रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाइमेट चेंज और इलेक्ट्रिक कार्स पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, ये सारा चले जाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑयल की अहमियत खत्म हो रही है। तो वो रियासतें, वो ममालिक जो खड़े ही ऑयल के बेस पे हुए थे, अगर आप उनको देखें तो या उनकी ऑयल के ऊपर ही इकॉनमी बेस थी, तो आपको बहरीन नजर आएगा। इकोनॉमिक विजन 2030 उन्होंने ऐलान किया कुछ अर्सा पहले। ईरान ने कहा कि 6 नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2016-21 तक,
ये सारा जो है ये कोविड से पहले इन्होंने ऐलान किया था। कुवैत ने ऐलान किया था 2023 का एक प्लान, फिर उसके बाद नाइजीरिया ने अनाउंस किया था, ओमान ने 5 साल प्लान स्टार्ट किया था, कतर का विजन 2030। वो सारा ये था कि दुनिया में जो कि तेल की अब जरूरत कम होती जा रही है, तो उसके नतीजे में ये ममालिक किसी और तरफ, यानी किसी और साइड पे ये जाएं।